हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों को मान लेता है। ये केवल सर्व धर्मों की मान्यता देता है तो सनातन देता है। हमारे हजरत साहब भी आदरणीय और सम्मानित हैं, ईसा मसीह भी सम्मानित और आदरणीय हैं। वही कहेंगे आप? देखिए राहुल जी, बिल्कुल जिस प्रकार से स्वामी जी ने कहा है कि राहुल जी कंफ्यूज हैं, राहुल जी खुद कंफ्यूज होने का मामला बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जो बयान दिया था उस बयान में इन्होंने कहा है, जैसा कि स्वामी जी का वक्तव्य था, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का, और मैं आपको बता दूं उन्होंने क्लियर कहा है कि हमने राम जन्मभूमि यानी अयोध्या से इंडिया का सांसद पाने के बाद हमने राम जन्मभूमि आंदोलन को परास्त किया है। उन्हें इतना समझ नहीं कि उनके स्वर्गीय पिता प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से ताला खुलवाया था। और ये राम जन्मभूमि की बात करते हैं, राम जन्मभूमि तो सभी हिंदुओं का मामला था, उसमें तो कभी मुसलमानों ने भी रोड पे खड़े नहीं हुए कि नहीं राम जन्मभूमि नहीं बनना चाहिए। तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं? ये क्या हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहते हैं, या ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं पर मुसलमानों की विजय या मुसलमानों पर हिंदुओं की विजय? ये बहुत बड़ी बात है। ये जिस प्रकार से वो कह देते हैं वो कहीं ना कहीं स्वामी चक्रपाणी महाराज की कथन जो है वो सत्य दिख रहा है कि राहुल गांधी जी कंफ्यूज हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ओवैसी के एक बयान पे नहीं बोल पा रहे हैं कि जब फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारा उसी संसद में लगा, इंडिया गठबंधन क्यों नहीं बोलता है उस बैरिस्टर साहब से? क्या बैरिस्टर साहब को भी ऐसा बोलना चाहिए? क्या ऐसा गुमराह करना चाहिए? ये बहुत बड़ी विडंबना है। राहुल जी को समझने की आवश्यकता है। राहुल जी एक विपक्ष के लीडर हैं और बहुत अच्छी भूमिका निभाने की लोग उम्मीद भी करते हैं। आज मोदी सरकार से पूछते, कहीं राहुल गांधी जी को यह पूछना था कि आज फिलिस्तीन का नारा लगेगा तो कल खालिस्तान का लगेगा, पाकिस्तान का लगेगा, इस पे क्या रुकावट डालेंगे? ये इन्हें तो ये पूछने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें कहाँ फुर्सत है। उन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम इसी पे लगे पड़े हैं, क्योंकि उनका तो कोई जो अनभिज्ञता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहुल जी तो अनभिज्ञ नहीं है, पढ़े लिखे बताए जाते हैं। मैं तो कभी उनके घर नहीं गया, उनसे मिला नहीं, लेकिन आपको बताता हूँ कि इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर इतनी बड़ी छोटी बात करते हैं तो यह विपक्ष की राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। गुरुजी, आपसे मैं एक सवाल और करना चाहता हूं। जिस तरह से राहुल गांधी को जन समर्थन मिला, केवल मुसलमानों ने थोड़ी ना वोट दिया, उन्होंने हिंदुओं ने भी दिया, 100 सीटें लगा के आए। उनकी कहीं विनाशकाल विपरीत बुद्धि तो नहीं हो गई? आपने बिल्कुल कहा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी भी हनुमान जी की पूजा किए और राहुल गांधी जी जनेऊ पहन करके मंदिरों का दर्शन किए, टोपी भी लगाते हैं। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि एक आम हिंदुस्तानी क्या टोपी भी लगाएगा, चर्च में भी जाएगा? यानी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों को मान लेता है। ये केवल सर्व धर्मों की मान्यता देता है तो सनातन देता है। हमारे हजरत साहब भी आदरणीय और सम्मानित हैं, ईसा मसीह भी सम्मानित और आदरणीय हैं। वहीं हमारे सिख गुरु गोविंद सिंह भी सम्मानित है। ये हमारे ऋषि मुनि और महर्षि के तौर पे माने जाते हैं, जो समाज की संरचना करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। लेकिन ये टोपी लगा के लोग बरगलाने वाले लोग जो हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना चाहते हैं, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। और वहीं अगर जरूरत पड़े राहुल गांधी को समझदारी हो तो मोदी जी से पूछिए ना, अमित शाह से पूछिए ना कि भारतीय संसद में तुम्हारी सरकार में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे क्यों लगे? क्या ओवैसी आपके रिश्तेदार हैं क्या?